क्या एशिया कप डाइल्यूट हो गया इंडिया पाकिस्तान? नहीं, इसमें बड़ी आप घुमा के पूछ रहे थे, मैं सीधे बताता हूँ। बहुत सारी बातें हो रही थी ऑपरेशन सिंदूर और उसके पहलगाम के बाद, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अगर रिश्ता खत्म करना है तो पूरा रिश्ता खत्म होना चाहिए। हमने पाकिस्तान को पनिश करना है पर हम बाहर हो जाते हैं। हम क्यों बाहर हो जाए भाई? वो यानी आप, मेरे को तो लगता है वॉक ओवर दे रहे हो पाकिस्तान को कि एशिया कप भी पाकिस्तान खेल रही है, हम बाहर बैठे हैं। मौजूदा टीम में ये जो T20 आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? विराट कोहली, रोहित शर्मा वर्ल्ड कप खेलेंगे? इनको फ्लाइट से बड़ा डर लगता है शम्स भाई। इंडिया में अगर कहीं जाना हो। अच्छा, आप दोनों से ये सवाल है, श्रेयस अय्यर क्यों नहीं है हमारी इस टीम में? बाबर और रिजवान टीम में होते हैं, क्योंकि हम लोग दूसरे नज़रिए से देख के मुझे लगता है थोड़ा सा होते तो और मज़ा आता है, क्योंकि फिर वो किंग बाग जब इंडिया से हारती है ना पाकिस्तान, तो वहाँ के जब सोशल मीडिया देखते हैं तो बड़ा मतलब एंटरटेनमेंट होता है मेरे लिए। Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice perfume. Nice perfume. Envy, the power of French perfume. आज हमारे साथ, अच्छा इनका क्या तारुफ कराएं, इनके बारे में ना वो निखिल को याद होगा जब आज तक के शुरुआती दिन थे को, तो इनका एक प्रोमो चलता था, जुर्म की दुनिया के बेताज बादशाह। जुर्म अभी बाकी है। नहीं, वो आपकी लाइन थी, वो तो लाइन थी। आपका प्रोमो चलता था जुर्म की दुनिया के बेताज बादशाह। और मैं लोगों का यार, जुर्म की दुनिया के बेताज बादशाह का मतलब होगा जो क्रिमिनल है बंदा, गैंगस्टर, जो गैंगस्टर है। गैंगस्टर। तो मैंने कहा ये पकड़ने वाले में से, और ये कहाँ यार आप इनको कर रहे हैं। तो जब आपने मेरी शक्ल देखी तो क्या लगा? शक्ल तो मैं कहानी पूरी बता चुका हूँ। पहली बार आपके साथ वो रोड यात्रा हमने की थी, रात का टाइम था और 4 बजे सुबह चंडीगढ़ इन्होंने मुझे पहुंचाया था। नहीं, मैं शक्ल से नहीं पता चलता। वो अबू सलीम भी तो हीरो टाइप ही लगता था, हरकतें वो पता नहीं क्या क्या करता था, शक्ल भी है ना? मिलती जुलती है। हाँ। नहीं, अच्छा एक बात बताइए, ये जो ज्यादातर जो डॉन्स और गैंगस्टर्स थे उस जमाने में, वो दुबई क्यों रहते थे? एक तो दुबई बड़ा खुला देश, और वहाँ आप जाइए, ज़्यादा कुछ है ही नहीं, आप वहाँ के कानून के दायरे में रहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तब हमारे यहाँ इतना वो डिपोटेशन वाला भी चक्कर था नहीं, ट्रीटी व्रीटी का इतना नहीं था, वो तो 93 के बाद हुआ। तो अब तो वहाँ रहना मुश्किल हो जाता है। तो अब जितने डॉन हैं उन्होंने चुपचाप से तो निकल लेते हैं, लेकिन अब दुबई सेफ नहीं है डॉन्स के रहने के लिए, क्योंकि हम उनको पकड़ के आसानी से ला सकते हैं। बहुत सारे आए भी। अच्छा, अब आप कह रहे हैं दुबई इतना सेफ नहीं है उनके लिए? अब नहीं है, क्योंकि अब हमारी जो गवर्नमेंट है और दुबई की गवर्नमेंट के साथ बड़े अच्छे रिश्ते हैं। और दूसरा, एक दूसरे को डिपोर्ट भी करते। एक वहाँ का भी केस था, एक वहाँ कोई मर्डर हुआ तो कई बार दुबई वाले हमसे मदद मांगते हैं, हम उनको डिपोर्ट कर देते हैं। अच्छा, तो एक्सचेंज ऑफर चलता रहता है। तो दुबई का हमने जिक्र किया है, इस वक्त आप दुबई में नहीं हैं। हाँ, हालांकि आपको लगेगा हम दुबई में हैं, और शम्स भाई ने दुबई जाना था घूमने के लिए, तो उन्होंने कहा कि मैं चलो 2-4 मैच भी देख लूंगा। बट वो वाला मैच आपने देखना था जो अब संडे होना है, इंडिया पाकिस्तान? नहीं, इसमें बड़ी आप घुमा के पूछ रहे थे, मैं सीधे बताता हूँ। बहुत सारी बातें हो रही थी ऑपरेशन सिंदूर और उसके पहलगाम के बाद, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि स्पोर्ट्स को ना राजनीति और इन सारी चीज़ों से दूर रखना चाहिए। अच्छा, मैं एक और ये पाजी, सिर्फ क्रिकेट क्यों, बाकी तो ऐसा नहीं है, ट्रेड भी तो चल रहा है। आपके अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर पिछले हफ्ते मिले हैं समिट में, तो बाकी हर चीज़ में आ जाता है, लेकिन सिर्फ क्रिकेट को लेके हो हल्ला इसलिए मचता है क्योंकि क्रिकेट सबसे पॉपुलर गेम है। और दूसरा, जैसे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच एशेज है, वैसे इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी पहलगाम के बाद जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हर चीज़ पे फिर बैन होना चाहिए। मैं इस राय का हूँ कि फिर अगर रिश्ता ख़त्म करना है तो पूरा रिश्ता खत्म होना चाहिए। ये नहीं कि दूल्हा दुल्हन तो मिल रहे हैं, बाकी रिश्तेदार नहीं मिलेंगे, मुंह फुलाकर बैठे हुए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर एक और बात है ना, जो आप कह रहे हो रिश्ता पूरा खत्म करना है भाई। हाँ। जो चीज़ों में हमारा वश चलता है उस पर हम रिश्ता ख़त्म कर सकते हैं। जैसे ट्रेड है, वो तो हम पे डिपेंडेंट है, हम ख़त्म कर सकते हैं। या आपको, चलो मैं मानता हूँ किसी मीट पे भी नहीं मिलना, तो भी आप ये फैसला ले सकते हो कि भाई हम इनके साथ बातचीत नहीं करेंगे। क्रिकेट के लिहाज से मुझे तो लगता है अगर आप छोड़ते हो कोई, जैसे अब लोग अपार्थाइड का एग्जाम्पल देते, तब तो ये हुआ था ना, बाकी देश एक साथ थे, आपने जिसको पनिश करना है साउथ अफ्रीका, उनको बाहर किया। हाँ। लोग रूस का एग्जाम्पल देते हैं ओलंपिक्स में, वहां पे आपको रूस को पनिश करना था तो रूस को आपने बाहर किया ओलंपिक गेम से। हम यहाँ क्या कह रहे हैं, हमने पाकिस्तान को पनिश करना है पर हम बाहर हो जाते हैं। हम क्यों बाहर हो जाए भाई? वो यानी आप, मेरे को तो लगता है वॉक ओवर दे रहे हो पाकिस्तान को कि एशिया कप भी
पाकिस्तान खेल रही है, हम बाहर बैठे हैं। फिर ये रुकेगा कब? आईसीसी में विमेंस वर्ल्ड कप में होगा तो पाकिस्तान खेलते रहे, हम बाहर बैठ जाएं। मैं तो चाहता हूँ या तो आप इस तरह का कोई पॉलिसी लाओ कि पाकिस्तान को आप बाहर कर दो, ओके, बट आप क्यों बाहर होके ये दिखाते हो उनको कि आप जीत गए हो? ये तो नहीं हो सकता ना। अब नीरज चोपड़ा है, सजा भी हमें हाँ, नीरज चोपड़ा है, अभी वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लेंगे, वो साथ में कुछ ही दिन बाद है, अरशद नदीम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैं तो चाहता हूँ नीरज चोपड़ा जीते मेडल, अब वो बाहर ही बैठ जाएंगे तो किसका नुकसान है? हम भारतवासियों का नुकसान है। तो जब तक आप वो पॉलिसी नहीं निकाल सकते कि भाई पाकिस्तान को आप आइसोलेट कर लो इंटरनेशनल लेवल पे, तब तक मुझे लगता है आप उनको वॉक ओवर मत दो, आप खेलो। इसमें पाजी यहाँ पे एक और चीज़ है, जैसे ये जो मैंने कहा ना बार बार पॉलिटिक्स की बात होती है। इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं, हमें शुरू से पता है। टेररिज्म को वो एक्सपोर्ट करते हैं, यहाँ भेजते हैं, ये हम जानते हैं, मैंने बहुत कवर किया है ऐसी सारी चीज़ें। कोई ऐसा शहर नहीं जहाँ धमाके और बाकी चीज़ें नहीं हुई। लेकिन एक बड़ी पॉपुलेशन वो है जो, क्योंकि हम सब हैं तो सिविलियन, हम बॉर्डर पर तो जाके लड़ नहीं सकते हैं, उसके लिए हमारी आर्मी है दोनों। क्या होता है, एक दूसरा पहलू है जिसको लोग नहीं सोचते, वो है इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट के ज़रिए जब वो उतरते हैं ना, तो वो भी एक जंग के मैदान से कम नहीं होता है। और उस जंग के मैदान में जब हमारी टीम जीतती है, उस जीत की जो खुशी और जो जोश और जज्बा और जो उस वक्त राष्ट्रभक्ति दिखती है आपको, मैं शुरू से कहता हूँ हमारे राष्ट्रभक्ति अमूमन एक ही मौके पे ज़्यादा दिखाई देती है, और वो है जब भारत पाकिस्तान को हराए। और उसके बाद अब देखिए सड़कों पर उतर आइए आप, या क्रिकेट में कोई भी वर्ल्ड कप जीते, तिरंगा हर हाथ में है। नहीं, इस बार लेकिन सबका जो व्यू है वो ये है कि शहादत पे आप किस चीज़ का क्रिकेट में जश्न मनाना चाहते हैं? शहादत, देख यही दोनों चीज़ें हैं। पाकिस्तान के साथ जो पहलगाम में हुआ, जी, बिल्कुल कायरतापूर्ण हरकत है वो सारी चीज़ें। और पाकिस्तान शुरू से, ये पहली पहलगाम नहीं, इससे पहले भी बहुत ऐसे हमले हुए। लेकिन फिर मैं उसी चीज़ पे आता हूँ कि सिर्फ क्रिकेट ही फिर क्यों? आप जैसे अभी मैंने कहा कि इंडिया के फॉरेन, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर एक ही टेबल में बैठे हुए हैं। आप वहाँ पे सीधे सीधे कहना चाहिए कि जहाँ पे पाकिस्तान का कोई भी नुमाइंदा बैठा होगा, जी हम उस टेबल पे बैठेंगे, जो मुमकिन नहीं है, जो मुमकिन नहीं है। जो आप मुमकिन उसके बाद छोड़ दीजिए, बाकी इतनी सारी चीज़ें हैं जिसमें आज भी चल रहा है ना, बैकडोर से भी चल रहा है। बात घूम फिर कर आ जाती क्रिकेट पर। अब क्रिकेट में मजबूरी ये भी है ना कि भैया क्रिकेट को आईसीसी चलाते, आईसीसी की अगर हमने नियम को नहीं माने, शर्तों को नहीं माना, तो हमको एक तो पनिशमेंट, और दूसरा हम फिर बाहर। अच्छा, हमारे साथ बाकी देश तो है नहीं कि ऑस्ट्रेलिया भी, इंग्लैंड भी है, साउथ अफ्रीका भी, वेस्ट इंडीज़ भी है, कि चलो जी पाकिस्तान को बाहर करो, और हम वो हो support भी नहीं करें। सकता, हो भी नहीं सकता। वो हो भी नहीं सकता। और निखिल, कहीं ना कहीं वो आईसीसी वाला जब वो बात आती है ना, तो मैं भी उसको मानता हूँ कि ये तो मतलब बेवकूफ़ी होगी कि आईसीसी टूर्नामेंट में आपको जा नहीं खेलते तेरे साथ, हम नाराज़ हैं और आप अपना नुकसान करा लें। क्योंकि अल्टीमेटली ये फैक्ट है कि खेल किसी मुल्क के लिए, किसी सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा होता है। ठीक है, ये सिचुएशन ऐसी थी, बट आप हैरान हुए थे कि ये आईसीसी नहीं, एशिया कप है। नहीं, पर देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो जज्बात है ना, ये हम लोगों में सीमित रह सकते हैं। ये सरकार ने फैसला किया है। सरकार को, देखिए डिप्लोमेसी जो होती है ना, उसमें ब्लैक वाइट नहीं होता, उसमें ग्रे एरियाज होते हैं। आप उदाहरण लीजिए, देखिए चाइना से बीच में हमारे सब चीज़ें बैन थी, आज वो क्यों खुली है? मैं ये नहीं कहता उसकी की सरकार दोषी है, बल्कि उन्होंने थोड़ा सा फ्यूचर का सोचा है, डिप्लोमेसी है। आपको यूएस ने कोने में किया तो आपने कहा कि नहीं, अब मुझे ट्रेड खोलना चाहिए, मुझे ये समझना चाहिए कि मुझे अब इसको आइसोलेट करना है। तो डिप्लोमेसी चेंज होती रहती है। मुझे लगता है सरकार ने जो ये फैसला लिया होगा सोच समझ के लिया। इमोशन पे लोगे तो फिर आप और हम लोग इमोशन से सोचते हैं। उन्होंने ये सोचा नहीं यार हम क्यों बाहर हो जाए, और फिर लाइन कब ड्रॉ करोगे? अब आपने पुल आउट कर लिया है ना, एवरीवन इज बेइंग फॉर ब्लड, फिर आप आईसीसी में क्या करोगे? फिर आपकी टीमें आगे जाके बाहर होंगी। दूसरा, मैं एक और सवाल है जो लोग नहीं देख रहे, मेरा उनसे सवाल है। अच्छा, वो क्यों नहीं देख रहे? मैं उनकी इमोशन से पूरी तरह सहमत हूँ। वो इसलिए नहीं देख रहे, वो चोट पहुँचाना चाहते हैं कि भाई अगर मैं नहीं देखूंगा तो टीवी रेटिंग कम होगी, एडवर्टाइजर्स को फर्क पड़ेगा, ये सब गेट मनी कम होगी। ठीक है, पर मेरा अगेन, आप किसको चोट पहुंचाना चाहते हो? इससे किसको चोट पहुंचेगी? ब्रॉडकास्टर को, जो इंडियन ब्रॉडकास्टर है, आम लोग हैं। आप जो एक एक्टिविज्म करना चाहते हो उसका असर क्या पाकिस्तान पे पड़ रहा है? बीसीसीआई का, अगर आप बीसीसीआई को चोट पहुंचाना चाहते हो, क्या अगर आप ये वाला मैच नहीं देखोगे बीसीसीआई को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। आपके पैसे तो वैसे ही कमाओगे। आप मानो सरकार से ना खुश हो ये निर्णय लेने के लिए, आप सरकार को चोट पहुंचाना चाहते हो। सरकार को तो 1 रुपया नहीं मिलता है इस टूर्नामेंट से, उनको चोट लगेगी? नहीं लगेगी। तो जो आदमी नहीं देखेगा भाई, वो जैसे नेपाल में हुआ, अब उनको किसी चीज़ से परेशानी है तो उन्होंने बोला ना असली चीज़ क्या है, मुद्दा क्या है, किससे हमें आवाज़ खड़ी करनी है। वो सड़कों पे आए, दे डेल्ट विद द प्रॉब्लम। मैं अगर मैच नहीं देखूंगा, उससे जिनको मैं मैसेज पहुंचाना चाहता हूं उन तक मैसेज नहीं पहुंचेगा। आप नहीं देखोगे, ठीक है वो ब्रॉडकास्टर है, वो मारा जाएगा, पर ब्रॉडकास्टर ने तो निर्णय भी नहीं लिया ना कि खेलूंगा या नहीं खेलूंगा।
तो हमें ये गुस्सा है वो देखना पड़ेगा, हम किस तरह चैनलाइज करें। अगर आप चाहते हो कि इंडियन टीम ना खेले, आइसोलेटेड रहे, आईसीसी भी ना खेले, ओलंपिक में भी ना खेले, आप हॉकी का हम सब सेलिब्रेट करते हैं, ओलंपिक में मानो मैच हो गया इंडिया पाकिस्तान का ब्रॉन्ज मेडल मैच, मैं क्या चाहूँगा कि जो 4 साल मेहनत करी आपने, इतना पैसा खर्चा किया टीम पे, सब कर दिया, वो छोड़ दूँ मैं, छोड़ दूँ? फिर आप हर स्पोर्ट छोड़ दो, फिर आप क्रिकेट क्या, फिर आप बोलो खेलना है नहीं जी, थैंक यू वेरी मच। मजा आता है आपको? अब क्रिकेट में उतना आपसे मैं सवाल ये है कि आप आज से 30 साल पहले क्रिकेट देखते थे, 20 साल पहले क्रिकेट देखते थे, 10 साल पहले क्रिकेट देखते थे, 5 साल पहले क्रिकेट देखते थे वर्सेस आज, क्या आपको क्रिकेट देखने का मजा आ रहा है? और अगर आ रहा है तो किस में आ रहा है, नहीं आ रहा तो किस में नहीं आ रहा? क्रिकेट वो चीज़ है ना कि जिसमें जैसे बीच में होता है, जब सीरीज नहीं होती तो थोड़ा सा हम लोग वो हो जाते हैं, लेकिन जैसे एक बार टूर्नामेंट शुरू हुआ, अब जैसे 2 दिन हो चुका है, मैंने दोनों मैच देखे हैं। अच्छा, अब आज ओमान का भी मैच है, वो भी देख लूंगा, ठीक है। ये तो क्रिकेट का कीड़ा। हाँ, उसमें वो कुछ नहीं ज़्यादा है देखते वो, हाँ अरे मैं आपको बता दूँ सारे मैच तो मज़ा आ रहा। अभी जैसे लास्ट अगर बताऊँ तो इंडिया इंग्लैंड सीरीज जो था, क्या मतलब हाल के वक्त में मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कोई सीरीज़ मैंने देखी हो जो दोनों के बीच हुआ, ख़ास तौर पर आखिरी टेस्ट मैच और लास्ट डे, ठीक है। तो देखिए क्रिकेट क्या है ना, मेरे लिए एक क्राइम के अलावा ये एक पैशन है, एक जुनून है, जोश है, और सबसे ज़्यादा खुशी देती। कई चीज़ें अगर थोड़ा दिमाग को डाइवर्ट करना होता तो बस मैच की तरफ निकल लेता हूँ। अब जैसे अभी सेमीफाइनल ही शुरू हो गया अपने डोमेस्टिक, वो भी देख रहा हूँ तो मज़ा आता है। दिलीप ट्रॉफी भी देख रहे हैं? दिलीप ट्रॉफी भी देख रहा हूँ तो कोई चांस साउथ वालों का और उनका चांस नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ इंडिया तो जीत ही रहा है, सब मान रहे हैं। कोई टीम ही नहीं है पाकिस्तान ना। को किस सूरत हाल में पाकिस्तान ये सोच भी सकता है कि वो इंडिया को हराए? कोई ऐसा है सूरत? मैं तो आज थोड़ा सा सोच के चल रहा हूँ कि पता नहीं कहीं ओमान उलट फेर ना करते। हाँ, बाबर नहीं है, जब ये शो आएगा वैसे नहीं, तब तक बाबर ओमान आजम नहीं पाकिस्तान है, उसके का अलावा नतीजा हो चुका हो। रिजवान नहीं है। यार आप तो बड़ी फिरकी ले रहे हो। अरे नहीं, हो सकता, कुछ भी हो सकता पाजी। T20 है, T20 में तो आपको पता है कुछ भी हो सकता है। T20 में अमेरिका ने किया था ना पाकिस्तान But को वहीं। आप निखिल एज क्रिकेट फैन एंड सेकेंडली एक क्रिकेट जर्नलिस्ट के तौर पर आज परेशान होते हैं दुनिया की क्रिकेट को देख के कि यार 5 मुल्क क्रिकेट खेलते हैं तो लोग देखते हैं, बाकी जो हैं उनकी क्रिकेट देखी ही नहीं जा रही है। पहले क्या था, एशिया कप, श्रीलंका क्या टीम थी, पाकिस्तान क्या टीम थी, इवन बांग्लादेश किसी ज़माने में अच्छी टीम थी। अब क्या हो गया है कि वो क्या कहते हैं, 1 लेग्ड पोनी वाली बात हो गई है। भाई आपको इंडिया श्रीलंका मैच में इतना इंटरेस्ट नहीं आता, आपको इंडिया पाकिस्तान में एक जिंगोइज्म ज़रूर आती है कि जीतो जीतो जीतो, बट अक्सर हमें क्वालिटी ऑफ क्रिकेट नहीं देखने को मिलती। फिर वही चीज़ इंडिया बांग्लादेश की भी है। सो ये जो राइवलरीज होती थी, क्या एशिया कप डाइल्यूट हो गया? काफ़ी हद तक हुआ है, क्योंकि अब हाँ आपने सही कहा, वो श्रीलंका भी वैसी टीम नहीं है और पाकिस्तान भी वैसी टीम है। यही 2 टीमों को मैं गिनूंगा, क्योंकि बांग्लादेश ने कभी वैसी चुनौती दी नहीं। और अगर आप दुनियाई क्रिकेट भी देखो, वेस्ट इंडीज़ आपने सही कहा, वैसी टीम बिल्कुल नहीं रही। न्यूजीलैंड भी ठीक है, किसी दिन आपको चैलेंज कर लेती है, बट लगातार नहीं है। तो 3 टीमों के बीच चल रहा है इस वक्त वर्ल्ड 2 महीने आप आईपीएल देखते हो, 1 महीना आईसीसी टूर्नामेंट देखते हो, और अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इंग्लैंड या इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है करेक्ट, तो अब वो देखते हो। साउथ अफ्रीका एक कुछ हद तक आप मानोगे, ये 4 टीमें हैं। आप साउथ अफ्रीका जाओगे, आप देखोगे करंट वर्ल्ड चैंपियंस टेस्ट में साउथ अफ्रीका है। और मैं मानता हूँ T20 क्रिकेट में इस वक्त 3 ही टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका। ये टीम अगर आप वर्ल्ड कप करा लो अभी, इन तीनों टीमों में से ही कोई वर्ल्ड चैंपियन होगा। मुझे नहीं लगता कोई और टीम आगे आएगी। शायद यही कारण है कि जो हम इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, मैं जैसे पाकिस्तानी सुन रहा था, काफ़ी जो वहाँ से डिबेट्स होते हैं या शोज़ होते हैं, आप कहाँ देख, वो आ जाते हैं आपके फीड पे आ जाते हैं। तो वो तो बैन हुआ था। नहीं, कई अभी क्या भी हुआ आ उन्होंने, जाते हैं। नहीं अच्छा, आ जाते हैं। उसमें क्या है कि अलग नाम से भी तो आपने खोल लिया ना। फर्ज करें आपका प्लेटफॉर्म है स्पोर्ट्स तक, अगर बैन हो गया, बहुत सारे वहाँ सोशल मीडिया में आते हैं। आपने अच्छा। एक और खोल दिया धुआंधार स्पोर्ट्स आता टुडे, है। जिसमें आप तक में डालते जाओगे वो वीडियो, टुडे में भी डालते जाओगे, वो तो दिख अच्छा, जाएगा। अलग से चैनल बना लो जो बैंड नहीं है। हाँ, नया बनाओ ना, क्योंकि वो रडार में आया ही नहीं, ओह, समझ गए। और वो भी चल रहा है, जो आपका जो बैंड है ये भी चल रहा है। तो उनका अगर आप सुनो तो उन्होंने पहले से हथियार डाल दिए, मतलब है। अच्छा, अप्रोच बड़ी अच्छी है। अप्रोच ये है क्या, देखो हम तो अगर हार गए तो रूटीन मैटर है, मतलब हार गए तो क्या बड़ी बात है, मतलब वो
क्योंकि अगर आपको अभी और एक्साइटमेंट ये कौन बनानी बोल रहा है, है? ज़्यादातर पाकिस्तान अच्छा, से ओके। आप जो भी यूट्यूब पे देख लो या सहाफ़ी देख लो, जो भी है सब, हम तो अगर हार गए कोई बात नहीं जी, है ना, लेकिन वो रेयर चांस में T20 में कहीं हमने आपको हरा दिया तो फिर क्या होगा। तो ये बड़ी सेफ स्ट्रैटेजी है ना जाने के लिए, कि पहले से आपने कहा हुआ है भाई मैं तो, आपकी मेरी दौड़ हो रही, मैं तो हारने ही वाला हूँ जी, आप बड़े तेज़ दौड़ते जी, मैं तो ख़त्म हूँ, कोशिश तो कर ही लेता हूँ, क्या पता आज तुक्का लग गया, जीत गया तो सेलिब्रेट करेंगे। तो ये स्ट्रैटेजी अपनाई गई है इस मैच के लिए। मौजूदा टीम में ये जो T20, आपका फेवरेट प्लेयर कौन अभिषेक शर्मा। है? हाँ। वो क्यों? मतलब अब अभी देखिए ना, पहले मैच में आया, पहले गेंद पे सीधे 6, वो मतलब दूसरे ही लेवल का खिलाड़ी है और मुझे बड़ा पसंद है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अचानक 1-2 मैच में मैं उसको देख रहा हूँ, मैं लगातार देख रहा हूँ, IPL से देख रहा हूँ। जो जिस तरीके की बैटिंग उसकी शुरुआत से है, वो एकदम दूसरी लेग। अब जैसे हम सूर्य यादव कुमार को हम लोग जानते हैं, उसका खेल कैसा है। अब थोड़ा सा ये भी हो गया अपना गिल, पता है हमें कि गिल की बैटिंग कैसी होगी, कब क्या होने वाला है। ये सबसे ज़्यादा एकदम डिफरेंट लीग का भी प्लेयर है अभिषेक, मतलब बेस्ट एंटरटेनर। विराट कोहली, रोहित शर्मा सर बड़ी मिस करता वर्ल्ड कप खेलेंगे 27 का? मुझे लगता है 50 वाला वर्ल्ड कप तो खेलेगा और खेलना चाहिए। अब मिस करते हैं उनको? बहुत मिस करता हूँ मैं, रोहित शर्मा को बहुत मिस करता हूँ मैं, विराट को मिस करता हूँ। उसकी वजह ये कि इतने सालों तक एंटरटेनमेंट दिया, और जो रोहित की अपनी जो कैप्टनशिप और ग्राउंड में वही अपना सारा गार्डन वाली सारी बातें हैं। आपको गार्डन में बैठे हैं आप। आजकल स्टम्प माइक पे, हाँ, वो सारी बातें सुनाई नहीं देती लेकिन मिस करते हैं, क्योंकि लगातार इतना देखा और अचानक ही विदाई हुई ना एक तरह से। T20 के बाद पहले T20, उसके बाद फिर टेस्ट क्रिकेट तो एकदम शॉकिंग था दोनों के लिए, मतलब कम से कम विराट के लिए तो सबसे ज़्यादा शॉकिंग था। सही बात। हम सब मान के चल रहे थे इंग्लैंड जाएंगे विराट, लेकिन ऐन वक्त पे पीछे हट गए। रोहित का ठीक है, दूसरी चीज़ें थी, लेकिन मिस करेंगे। लेकिन हाँ, T20 में जो है ना, मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है। और ये जो भी आपने एक कहा था ना कि वर्ल्ड में अब जैसे क्रिकेट में 4-5 ही देश हैं या 3 देश, जैसे अभी बताया निखिल ने, उसकी भरपाई कर रहा है ये T20। अब जैसे आप एशिया में ले लीजिए, अफगानिस्तान को T20 में हम कहीं से हल्का नहीं ले सकते, जबरदस्त और टीम है वो भी जी। दुबई जैसी जगहों पे, जबरदस्त टीम। जहाँ स्पिनर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अफगानिस्तान की टीम उस पिच में सबसे खतरनाक है, बिल्कुल। कभी भी उलट फेर कर सकती है। और आपको मालूम है कि अफगानिस्तान के बहुत से फैंस ऐसे हैं, हम जब ट्रैवल करते हैं दुनिया में, तो अफगानिस्तान के फैंस तो भाई सबसे ज़्यादा अप्रोचेबल होते हैं, सबसे ज़्यादा वो खुश स्टूडियो भी आते हैं हमारे। स्टूडियो भी आते हैं, और मतलब वो सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं, और अच्छा भी लगता है यार। जिस तरह से, आइए आप भी आइए, जिस तरह से आप लोग मतलब अफगानिस्तान की टीम आई, वहां पर आप बड़े मशहूर हैं, आपको मालूम है इस बात का। हम कहीं भी जाते हैं, हाँ, तो सबसे पहले ये कहा जाता है कि हमारे जो क्राइम तक वाले शम्स भाई कमाल है, हैं, मोहब्बत उनसे कभी बात करवा दीजिए। कमाल है, आप मोहब्बत। सीधा उनको बता सकते हैं। अरे मैं सच में अफगानिस्तान टीम से तो इतना प्यार करता हूँ, और उसकी वजह ये है कि जिस तरीके का इन्होंने खेल दिखाया। अभी मैं कुछ दिन पहले पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे भी देख रहा था, वो अफगानिस्तान की टीम की वैसी ही तारीफ कर रहे थे, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम की जो बैटिंग, बॉलिंग, और ये 2-3 प्लेयर ने जो नक्शा बदल दिया है ना, चाहे वो नबी हो या राशिद खान हो, गुलबदीन हो, ठीक है, नूर हो, तो मैं तो वैसे ही अफगानिस्तान टीम का बड़ा भयानक फ़ैन हूँ। और आपको बताऊँ, एक बार तो जब भी ग्रेटर नोएडा में कैंप लगा था कुछ साल हो गए, तो मुझे पता चला था, मैं यूँ ही निकल भी लिया था। अच्छा, कभी मौका मिले हम तीनों को अफगानिस्तान जाने का, हाँ, तो आप तैयार हैं? अरे एकदम दौड़ के इनवाइट आने वाला है? बिल्कुल दौड़ कर जाऊंगा। चलेंगे? नहीं, दौड़ के नहीं, फ्लाइट से जाना है। फ्लाइट से ही चलेंगे, हालांकि फ्लाइट की वही इनकी ये दिक्कत है। चलेंगे अमेरिका तक फ्लाइट अरे पकड़ लिया चलेंगे। तो हाँ, नहीं, वो तो अब भाई डर- पता अब नहीं। डर अंदर दूर। इनको फ्लाइट से बड़ा डर लगता है शम्स भाई को। इंडिया में अगर कहीं जाना हो, ये फ्लाइट लेते ही नहीं है। बाजी उसकी वजह है ना, 3 प्लेन क्रैश कवर किया था, देखा आंखों के सामने, दिल में बैठ गया। लेकिन अब जब से अमेरिका होकर आया हूँ, तब से डर थोड़ा अब निकल गया, क्योंकि 16 डर घंटे के आगे non-stop, जीत है। हाँ, डर के डर के आगे जीत है। लेकिन अफगानिस्तान चलेंगे। अफगानिस्तान चलना है? बिल्कुल पाजी, अफगानिस्तान में लोग देख रहे हैं, और आपको नहीं, मालूम बिल्कुल है चलेंगे। इनवाइट आने वाला है बहुत बढ़िया, ना? हाँ। विक निक शाह अरे शो जी। होगा वो, वाह, बहुत है? बढ़िया। विक निक SHA शाह। शाह, शम्स भाई हैं। आजकल पृथ्वी शाह कहाँ है? पृथ्वी वो शॉ है। बेचारे खेल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जितना वो कोशिश कर सकते हैं कर रहे हैं। बेस्ट टैलेंट वेस्ट हो गया। सर, इस बार ना मैं आपको एक बात बताऊं, थोड़ा सा, और मैं किसी यंगस्टर को बात नहीं कर रहा हूँ, ये हो सकता है कि मेरे बच्चों, कोई भी हो सकता है, जनरेशन ना बदल गई है। आई थिंक
इस बार जो आपकी मैनेजमेंट है, भले वो सिलेक्टर हो हाँ, या कोच हो, आई थिंक उनकी सोच थोड़ी डिफरेंट है। वो अब इसको अच्छा कहें बुरा कहें आपकी चॉइस है, बट वो ओल्ड स्कूल हैं। उनका ये मानना है कि दायरा दायरा रहेगा, दायरा था दायरा रहेगा। क्या था? दबदबा था दबदबा रहेगा। वो है दायरा था दायरा रहेगा। बट अगर यही थॉट है ओल्ड स्कूल वाली, तो मेरे सिर्फ एक अच्छा आप दोनों से ये सवाल है, श्रेयस अय्यर क्यों नहीं है हमारी इस टीम में? श्रेयस अय्यर आपकी टीम में बहुत जल्दी आ जाएंगे। क्योंकि आईपीएल में बेस्ट परफॉर्मेंस, कैप्टनशिप इतनी अच्छी, 50 ओवर वाले में भी दिखाया था कमाल। तो अचानक श्रेयस अय्यर का बाहर जाना मुझे बड़ा खला। आएंगे वो वापस, आएंगे, चलिए मेरी तो दुआ है, क्योंकि मुझे लगता है वो वर्ल्ड T20 में आपको खेलते दिखेंगे। मेरी दुआ है कि वो आए। और दूसरी बात ना, ये दर्शा रहा है कि इंडियन क्रिकेट कहाँ है। हाँ ये तो है। श्रेयस अय्यर बाहर बैठे, हमने उस दिन बात की, मैंने कहा था, हमने एक टीम बनाई थी, इंडिया बी टीम, हमने कहा उसको एशिया कप में डाल दो, फाइनल इंडिया ये जो गई है टीम और इंडिया जो बी है उनके बीच हो जाएगा। वो टीम आपने सुनी है? यशस्वी जायसवाल, हाँ, साई सुदर्शन आपके ओपनर, हाँ, 3 पे केएल राहुल, 4 पे आपके श्रेयस अय्यर, 5 के आपके रियान पराग, 6 पे वो शशांक सिंह, 7 पे आपके ध्रुव वॉशिंगटन भी सुंदर, हाँ। ध्रुव ने भी केएल डाल दिया तो वो अच्छा, विकेट विकेट कीपर हो गए, क्योंकि इस बार आईपीएल उनका शानदार रहा था। फिर आपके वॉशिंगटन सुंदर, फिर आपके साई किशोर जिन्होंने बड़ी विकेटें ले गए, वो आ जाएंगे। आपके फास्ट बॉलर प्रसिद्ध कृष्णा, चहल, यूजी चहल, मतलब आप बताओ क्या टीम अर्शदीप। बनेगी। अर्शदीप नहीं, अर्शदीप तो टीम का हिस्सा है, मतलब जो अर्शदीप खेल नहीं तो रहे, यही मतलब कहेंगे मेरा ना कि पाजी उसी टीम च भेज दो, 11 तक खेलने को मिले, हाँ। है ना? क्या होने वाला है आपको इंडिया पाकिस्तान प्रेडिक्ट करना हो? लगता है वन साइडेड ही होगा। आजकल तो वैसे भी आप देखें ना कि वो वाला जो था ना पहले, एकदम नेक टू नेक क्लोज फाइट। वो 3-4 मैच हुए थे इनके हाँ, क्लोज, बट पिछले 3-4 और मैच हालांकि one एक side। ये भी है कि थोड़ा मज़ा आता है अगर बाबर और रिजवान टीम में होते हैं, क्योंकि हम लोग दूसरे नज़रिए से देख के मुझे लगता है थोड़ा सा होते तो और मज़ा आता है। क्योंकि फिर वो किंग जब इंडिया से हारती है ना पाकिस्तान, तो वहाँ के जब सोशल मीडिया देखते हैं तो बड़ा मतलब एंटरटेनमेंट होता है मेरे लिए। वो अभी भी होगा। फिर वो जो होता है एकदम किंग बाबर, काहे का बाबर और रिजवान, उन सबको लेके जो वहाँ पे कमेंट्स होता है ना, मतलब कॉमेडी के जो शोज़ नहीं होते उसमें जो स्क्रिप्ट लिखता है, जैसे कपिल शर्मा शो में जो भी स्क्रिप्ट लिखते हैं, उस मेयार और उस तरीके का होता है, तो वो थोड़ा मिस करेंगे इस बार हारने के बाद, क्योंकि इन दोनों का नाम तो रहेगा नहीं, बल्कि उल्टा हो सकता है कि दोनों को क्यों नहीं रखा। नहीं, वो तो देखिए, वो तो ये हमारी फितरत है कि जो नहीं बाहर है, जो मतलब उसको हम कहते हैं अंदर लाओ, जो अंदर है उसको कहते हैं हाँ। बाहर करो। सिंपल सी बात है, ये इंसानी फितरत है। ये फितरत है हमारी। लेकिन जो आपने कहा, आप भी वन साइडेड कह, मतलब 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 ये इंडियन टीम पाकिस्तान को रहेगी। पाकिस्तान के लिए मैं सिर्फ एक ही एडवांटेज देखता हूँ, एक ही चीज़ मैं इसके इंडिया बारे पे में प्रेशर? सोच रहा था। नहीं, अगर पाकिस्तान टीम की मीटिंग हो रही हो, उनके कोच को उनको एक ही चीज़ कहनी चाहिए। माइक हसन में होता, मैं एक ही चीज़ कहता, सुनो भाई, इससे पहले तो हम इंडिया से ज़्यादा हारे हैं, पर एक बंदा था जो हमें हमेशा, हम बाकियों को तो आउट कर लेते थे, एक बंदा था जिसने हमें नीचे लगाया हर बार, उसका नाम है विराट कोहली। अब वो खेल नहीं रहे। इस बार विराट कोहली नहीं है भाई, जाओ कर लो जो कर सकते हो। हालांकि ये टीम जो इंडियन टीम है, मुझे लगता है वो विराट रोहित की जनरेशन से नेक्स्ट लेवल आ गई है परफॉर्मेंस। लेकिन मैं कह रहा हूँ, अगर आपको उस टीम को कुछ बोलना होता, ये जेंजी है। नहीं मानता, बट उस टीम को अगर कुछ बोलना होता ना, बोलो हर जगह मेलबर्न में हमने फंसा दिया था, एक बंदा आया वो जिता के ले गया, मैं क्या मैच चैंपियंस ट्रॉफी में फंसा दिया था, एक बंदा आया निकाल के ले गया। भाई वो नहीं है इस बार। पाजी इस टीम में सूर्य कुमार को छोड़ दे तो 97 के बाद के बॉन्ड कौन प्लेयर है? और सूर्या 97 के नहीं होंगे, उससे भी पहले होंगे। सूर्या होंगे 91-92 बॉल। तो एक आध अच्छा। होंगे टीम में। बुमराह, हार्दिक पांड्या, हार्दिक बुमराह, कुलदीप भी तकरीबन उतने ही होंगे। 97 मींस 28 साल में बात कर रहा हाँ, वो कुलदीप भी होंगे, तो 5 बुमराह होंगे, हार्दिक होंगे, सूर्या हैं ही डेफिनेटली। उसके अलावा और कौन होगा? अक्षर पटेल होंगे। तो 5-6 जो है वो छोड़ दें तो बाकी सब जेंजी है टीम में। 97 के बाद जो बॉन्ड हुए, अच्छा वो होते हैं जेंजी। 97 से 2000 देखो, वो दांत भी हैं और काटेंगे, वो है जेंजी। दांत भी हैं और काटेंगे भी है ये। तो ये आपने नहीं बताया क्या होगा नहीं, मतलब मैच हाँ, का? बहुत ही बड़ा शौक होगा अगर इंडिया
तीनों मैच तो नहीं, मुझे पता, ये भी नहीं पता 3 होंगे कि नहीं होंगे। 2 तो होंगे ही। हाँ, तो पाकिस्तान का बेस्ट चांस क्या है अगर उनकी बॉलिंग कुछ करती, बट उनके पास क्या वो बॉलर्स हैं। और अब नहीं। हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया की बैटिंग ये वो, इंडिया की बॉलिंग देखो सर, बैटिंग तो ठीक है, बुमराह के 4 ओवर, वरुण चक्रवर्ती के 4 ओवर, कुलदीप यादव के, सिर्फ ये 12 ओवर देख लो, और टांगे कांप जाती हैं। हाँ। मतलब टांगे कांप जाती हैं। एक्चुअली ना हार्दिक पिछले मैच में एक्सपेंसिव है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ वो हमेशा अच्छा कर जाते हैं। Exactly. मेन विकेट बाबर, वो याद है Exactly. आपको वर्ल्ड कप में? रिजवान किसका विकेट उन्होंने निकाला था? कहाँ पे? जो अहमदाबाद में जो मैच हुआ था। रिजवान को तो डंडे पे मारा हाँ, था ना। रिजवान का। हाँ, वो हाँ। जबरदस्त विकेट था, पार्टनरशिप बन रही थी, हाँ। क्रूशियल ब्रेक थ्रू वो हार्दिक नहीं दिया था। तो चलिए जी, था। अब ये तो मुझे नहीं पता कि आप क्या सोच रहे हैं कि मैच देखेंगे कि नहीं देखेंगे, लेकिन निखिल ने बड़ी अच्छी बात बोली, देखना है तो यार अपनी मुल्क की टीम के लिए देखिए ना, अपने देश इंडिया के लिए देखिए। और मैं ये फिर आपको बता दूं कि यार प्लेयरों का कोई कसूर नहीं है। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। वो इस सीढ़ी में तीसरे नंबर पे है। सरकार ने ओके किया, बीसीसीआई का ओके हुआ, अब फिर बेचारे प्लेयर गए हैं। सो जब वो गए हैं तो मैदान पर अगर वो जीतते हैं, मैं जानता हूँ वो बाम नहीं है, लेकिन कम से कम ये है कि इंडिया को पाकिस्तान के ऊपर किसी भी जगह एक और जीत मिल जाएगी। पाकिस्तान को हराने के बाद जो खुशी मिलती है ना, ये भी एक तरह की दूसरे लेवल की खुशी है, इसलिए भी इस मैच को देखना चाहिए। और इनसे बेहतर कौन बता सकता है, या निखिल से या मेरे से, क्योंकि हम तो जेनजी तो है नहीं, हम तो पता नहीं कौन सी। जेनेक्स। अच्छा, हम कब से लेकिन कब उस है, जनरेशन से Gen X आते क्या हैं है? और इसमें कुछ झूठ बोलना बाद में नहीं बताना पड़ेगा, है। बताना पड़ेगा, वो सब पता है, एक्स जी ये क्या होता है। 80 के बाद जो पैदा हुआ, मतलब 80 से पहले, 80 जो से 80 से पहले पहले पैदा हुआ। हाँ, वो हम क्या हैं? ये क्या हुआ है? एक्स। तो मैं वही कह रहा हूँ अब तो कि जेनजी के आगे भी एक नई आ गई ना पीढ़ी, वो है जेन अल्फा, अल्फा। जो हाँ, 2013 से 2025 के बीच में पैदा हुए हैं। मतलब उस जनरेशन से आते हैं यार। हकीकत यह है कि पाकिस्तान डोमिनेट करता था, हाँ, और हम सहमते थे जब इंडिया हारता था, ये भी फैक्ट है। टेबल्स हैव टर्न्ड। और ये वही दुबई और हाँ, शारजा शारजा- याद रखिए, शारजा और तब। दुबई। लेकिन अब कहानी पलट चुकी है एकदम। एक चीज़ बताऊँ, बहुत लोग हैं, अभी वो मैंने जो शो किया उसमें कई ऑडियंस आई हुई थे ना कि, तो उसमें कई थे जो नहीं देखेंगे इंडिया पाकिस्तान, कई थे जो देखेंगे। तो मैं कहा ठीक है, आप लोग, मैंने उनसे सवाल किया भाई आप लोग नहीं देखोगे, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मैच जब खत्म हो जाएगा आपको पता चलेगा इंडिया जीत गई, तो आप में से कितने लोग पटाखे जाके फोड़ेंगे? उसमें सबने हाथ खड़े कर या दिए। कितने हाईलाइट देखेंगे? हाँ, हाईलाइट देखेंगे फिर पटाखे फोड़ेंगे। मैच भी देखेंगे, फॉलो करेंगे, है ना, इंडिया पाकिस्तान मैच है ना। चाहे कोई बोले, देखेंगे सब। शम्स भाई की एक बात है, क्रिकेट के शो में आगे ना 4 चांद लगा। अरे मोहब्बत है भाई आप लोगों की, और क्या है ना कि क्रिकेट जिंदगी है अपनी। नहीं, और वीडियो तो का कुछ बचा फीडबैक नहीं भी है। देखते हैं जब आप रिपोर्टिंग पे जाते हैं, आप हाँ। आते हो तो बताते हो, हाँ, मैंने देखा था बताया वीडियो, तो। ये अच्छा था। स्पोर्ट्स तक मुझे पता है यार, फॉलो ऐसा। करता हूँ। अभी आप लोग जो उसकी चल रही थी बात, लास्ट हैंडशेक वाली, कैप्टन से और उससे, अब ये भी, अब जैसे संडे को जब मैच होगा तो जाहिर सी बात है 2 कैप्टन है, हाथ तो मिलाना पड़ेगा। नहीं, उसमें वही कह रहा हूँ, सूर्य कुमार यादव का कोई कसूर कोई थोड़ी है। कसूर नहीं है, नहीं। आपको कुछ चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। और जो सरकार की सोच है, मेरा ये मानना है, हाँ। आप उससे अग्री करें ना करें, बट वो नेशनल जो भी सोच है, पॉलिसी है, भाई हम लोग, मतलब हमारी जो टीम है वो उसके तहत ही चलेगी। तो सीधी सी। वैसे ही है बाजी, अगर हाथ नहीं मिलाना तो फिर हम उनको बॉल क्यों डालें? उनके हाँ। बैट्समैन को हम क्यों, जैसे हम लोग बचपन में क्रिकेट खेलते हाँ, थे, मैंने बैटिंग तो हम करनी लोग है। हमेशा बैटिंग ही करनी है, बॉलिंग नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें मेहनत करनी होती थी। तो ये यही वाली बात हो गई, हाथ नहीं मिलाने, उनको बॉलिंग करनी है, क्यों करें भाई हम उनको बॉलिंग? इजाजत ले लें जी। हाँ। तो मैच के बाद भी मिलेंगे। या वो कि पाकिस्तानी अंपायर है तो मैं अपील नहीं करूँगा, हाँ, अपील नहीं करो। ये नहीं देगा। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप भी कमेंट सेक्शन में बताएं आपकी क्या सोच है। शम्स भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, आप इनको सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे ढूंढ के फॉलो कीजिए। और सेकेंडली, अफगानिस्तान से इनवाइट बिल्कुल, हम तीनों के लिए आने बिल्कुल वाला। चलना है एकदम। श्रीधु चलोगे ना? हाँ, आकाश, बस बिल्कुल 5 चलते हैं। लोगों की पैकेज डील है। ठीक है, डन, एकदम चलते हैं। चलिए, बाय बाय। वर्ल्ड चैंपियंस एक बार फिर लौट आए हैं मैदान पर, और इस बार है एशिया का रण, यानी एशिया कप। टीम इंडिया के सफर में हम और आप रहेंगे एक साथ स्पोर्ट्स तक पर। YouTube पर स्पोर्ट्स तक के साथ जुड़ने के लिए आप फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए।
और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्कैनर के जरिए आप स्पोर्ट्स तक से जुड़ सकते हैं।